गुड इवनिंग। देखो अपन देख रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन ने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। उसमें अपन ने देख लिया आपके एक दो देख लिया अपन ने बैरियर मेथड्स, इसके अलावा नेचुरल मेथड्स, इसके अलावा आईयूडीज देख ली। आज देखेंगे अपन ओरल कंट्रासेप्टिव। कौन सा देखेंगे? ओरल कंट्रासेप्टिव्स कौन कौन से होते हैं वो वाले देखेंगे अपन। ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं? तो ओरल मेथड्स, ठीक है। ओरल का मतलब होगा इसको मुंह के थ्रू लिया जाएगा, और इसमें एक पॉपुलर एग्जांपल है पिल्स। पिल्स, इनको ओरल पिल्स भी बोलते हैं। तो देखो, जो आपके ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनमें एक आ जाएगी आपकी पिल्स। पिल्स होता है क्या? प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन का कंपोजिशन होता है, या प्रोजेस्टोन या एस्ट्रोजन आपके अलग अलग ले सकते हैं। मोस्टली क्या होता है? प्रोजेस्टोन और एस्ट्रोजन का कंपोजिशन या प्रोजेस्टोन। तो पिल्स में क्या होगा? प्रोजेस्टोन, प्रोजेस्टोन हार्मोन, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिलके भी क्या बनाते हैं? आपके पिल्स बनाते हैं। और पिल्स को ओरल लिया जाता है, ओरली लिया जाता है, इसको माउथ के थ्रू लिया जाता है, इसके लिए ओरल पिल्स भी यूज करते हैं। पिल्स टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट कौन सी हो जाएगी आपकी? वीकली, या फिर आप कह सकते हो डेली लेने वाली। तो पहली क्या हो जाएगी? डेली यूज करने वाली। अब देखो, जो डेली वाली पिल्स होती है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करते हैं। उसमें ऐसे आपकी एक रेपर आता है टेबलेट्स का, ठीक है। यहाँ पे 1 से लेके आपके 28 डेज तक के उसमें आपके ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। इसको मेस्टस से आपके 7 डेज से स्टार्ट करते हैं और 21 डेज तक इसको लिया जाता है, ठीक है। और मेस्टस के ड्यूरेशन इसको नहीं लिया जाता है। तो जो आपकी डेली पिल्स होती है उसमें जो एक टेबलेट होगी वो क्या कर लिया जाएगा? आपका डेली लिया जाता है, इसको टेकन डेली बोलते हैं। ये क्या करेगी? आपके जो डेली वाली पिल्स होगी इनका मेन फंक्शन क्या है? इनहिबिट करेगी, इन हार्मोन्स को इनहिबिट करेगी, या कह सकते हैं इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, या फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगी, ठीक है। दूसरी कैसी होती है? वीकली, मतलब 7 डेज से एक बार ली जाएगी, एक वीक में एक बार ली जाएगी। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो वीकली पिल्स है, उसका एग्जाम्पल है सहेली। सहेली इस एक ब्रांड का नाम है, पॉपुलर है। इसमें भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ये नॉन स्टेरॉइड कैटेगरी की होती है। इसका भी यही काम है कि ये क्या करेगी? इम्प्लांटेशन को और फर्टिलाइजेशन को क्या करेगी? आपकी रोकेगी। तो ये है आपके टाइप्स ऑफ पिल्स। अगला देखते हैं अपन, पिल्स के अलावा कौन से और मेथड्स हो सकते हैं। अगला हो जाएगा आपका इम्प्लांट या इंजेक्टेबल मेथड्स, इम्प्लांट मेथड। तो अगला टाइप हो जाएगा आपका इम्प्लांट मेथड। मेथड्स, कौन सा मेथड हो जाएगा आपका? इम्प्लांट मेथड। अब इस मेथड में क्या किया जाएगा? जो भी आपके जैसे आपके प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है प्लस एस्ट्रोजन, तो इसको क्या करेगा? किया जाएगा, सॉरी, जो वेजाइनल पोर्शन है वहां पे इसको क्या किया जाएगा? आपका इम्प्लांट किया जाएगा। तो ये क्या करेंगे? जो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस की कैपेसिटी है उसको क्या कर देगी? ये बढ़ा देगी। तो स्पर्म का और ओवम का फिजिकल मैटिंग नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या आपकी जो ओवरी है उसको इम्प्लांट के लिए प्रिपेयर नहीं होने देगी।
तो ये होते हैं आपके इंजेक्टिबल या इम्प्लांट मेथड, और इनको यूज़ किया जाता है आपके वेजाइना में। ठीक है, इनको स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे आपके फर्टिलाइजेशन को और ओवरी को प्रिपेयर होने से क्या करेंगे आपके ये रोकेंगे। ये हो गया आपके इम्प्लांट मेथड। ठीक है, एक होती है आपकी कंट्रासेप्टिव जो होती है, एक होती है 72 आवर, एक होती है आपकी 72 आवर, मतलब फर्टिलाइजेशन सॉरी आपके जो अनप्रोटेक्टेड सेक है उसके 72 आवर्स में आप ले सकते हो उसको। ठीक है, ये कब ली जाती है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है उसके 72 आवर में इसको यूज करते हैं। इसके अलावा आपके रेप केसेस है उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या करती है, आपके जो अनप्रोटेक्टिव सेक्स है या जो कॉइड्स है उसके 72 आवर में आपके इम्प्लांटेशन को रोकती है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वोमिटिंग होना, ठीक है आपके, इसके अलावा आपके अनकॉन्शियसनेस भी आ जाती है। तो ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, इसको डॉक्टर से एडवाइस नहीं देते। अगला देखते हैं अपन सर्जिकल मेथड। अगला कौन सा मेथड है, सर्जिकल। सर्जिकल मेथड्स, जो सर्जिकल मेथड होंगे उसमें दो टाइप है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में क्या होगा, जो मेल्स की वास्ट डिफरेंस है, जो वास्ट डिफरेंस है, जैसे ये आपका टेस्टिस है, इससे जो वास्ट डिफरेंस निकल रही है, इनको क्या किया जाएगा, कट करके, यहाँ से कट करके टाई अप कर दिया, बांध दिया, इनको कट करके बांध दिया, जिसकी वजह से क्या, दोनों तरफ के कट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेमिनल फ्लूइड होगा टेस्टिस से कहाँ नहीं पहुँचेगा, आपके सेमिनल वेसिकल्स में, और आपके स्पर्म होंगे वो ओवम की बेटिंग नहीं होगी। तो जो वेसेक्टोमी होती है वो मेल्स की होती है, वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई अप कर दिया जाता है। दूसरी होती है आपकी ट्यूबेक्टोमी। दूसरी कौन सी होगी आपकी, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाएगा, जो फेलोपियन ट्यूब है, जैसे ये आपकी ओवरी है, सपोज ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब निकल रही है, इनको कट करके यहाँ से आपके क्या कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब को कट करके फोल्ड करना ट्यूबेक्टोमी, और वास्ट डिफरेंस को कट करके फोल्ड करना वेसेक्टोमी। ये मेथड सर्जिकल उनके लिए यूज किया जाता है जो फ्यूचर में उनको आपके बच्चे नहीं चाहिए, मतलब ये परमानेंट मेथड्स है। कौन से, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी से रिलेटेड ये मेथड्स हैं। अब अपने एक वर्ड आता है आपका एमटीपी, एक वर्ड यूज आता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड कंडीशन में अगर जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जाए, अलग किया जाए, तो वो होता है आपके एमटीपी। ये किस कंडीशन में होता है, अगर जो फीटस है या तो मदर के लिए हार्मफुल है या खुद के लिए हार्मफुल है। मान लो उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस बर्थ के बाद वो उसको हार्मफुल या उसको नुकसान पहुंचाएंगे, या मदर के लिए है, तब क्या की जाती है आपके एमटीपी। या फिर आपके कोई रेप वाला केस है तब की जाती है आपकी एमटीपी। अब यहाँ से ये कंडीशन क्रिएट होती है कि एमटीपी कब तक कर सकते हो, तो इसका आंसर है थर्ड ट्राइमेस्टर तक। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब हो जाएगा आपके 3 मंथ तक, 3 मंथ्स तक आप इसको क्या कर सकते हो, एमटीपी करवा सकते हो, या कह सकते हैं 12 वीक। जो 12 वीक होंगे, वीक्स 12 वीक्स हो जाएंगे, 12 वीक्स तक क्या करवा सकते हो आप, एमटीपी करवा सकते हो।
ये पीरियड तो होता है आपका सेफ पीरियड। इसके बाद अगर एमटीपी की जाती है तो मदर की जो लाइफ है वो क्रिटिकल कंडीशन में आपकी आ सकती है, इसलिए एमटीपी सुटेबल नहीं है। अब देखो जो एमटीपी है वो गवर्नमेंट के जो लीगलाइज जगह होती है वहीं से होती है। अब अपन देखते हैं अपने इतने जो टॉपिक करें उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अपन ने जो ओरल वगैरह किए हैं, ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज लैक्टेशनल एमनोरिया। जो लैक्टेशनल एमनोरिया होता है वो क्या होता है। इसके अलावा एमटीपी का सुटेबल टाइम क्या है। इसके अलावा जो वेसेक्टोमी है और वो जो ट्यूबेक्टोमी है उनके कॉमन नेम क्या होंगे। ठीक है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी और कॉमन नेम में बोलेंगे मेल स्टेरिलाइजेशन एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन। स्टेराइल का मतलब होता है जो बर्थ में हेल्प नहीं कर सकता। इसके अलावा राइट नेम ऑफ हार्मोनल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट इन ओरल कंट्रासेप्टिव, तो प्रोजेस्टेरोन हो सकता है या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है। 10 से लेके 17 डेज का जो वीक होता है वो क्या होता है, सॉरी जो डे होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल डे। तो एक तो बन सकता है आपके लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है। इसके अलावा जो कंट्रासेप्टिव है उसमें कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। एमटीपी का सुटेबल टाइम क्या है। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी का नेचुरल नाम या लैंग्वेज लोकल नेम क्या, मेल और फीमेल स्टाइलेशन। ठीक है, और आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका फर्टाइल पीरियड कौन सा हो जाएगा आपका, फर्टाइल पीरियड हो जाएगा आपका, फर्टाइल पीरियड कौन सा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल 10 से लेके 17 डेज के बीच का। अगला टॉपिक अपन देखेंगे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो अपन अगले टॉपिक में देखेंगे, अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे।